अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है और खलबली इस कदर मचती हुई दिखाई दी कि जब ओवैसी गुजरात के लिए ट्रेन में जा रहे होते हैं तो हवा में पत्थर उड़ने लगते हैं और उसी खिड़की पर बरसते हैं जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैठे होते हैं। ये तस्वीर लोगों के सामने आती है। अब दूसरी तस्वीर का इसमें इजाफा कर लीजिए जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रैली के दौरान जो है कुछ नकली मुसलमान रैली में शामिल होते हैं और रैली में काले झंडे दिखाते हैं, विरोध करते हैं। विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने से पहले गोदी मीडिया के हाउसेस में पहुंच जाता है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है किस तरीके से ये वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख प्रधान साहब। तो दोस्तों, आपने देखा महज कुछ सेकंड का ये वीडियो जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मंच पर आते हैं और मीडिया बंधुओं को हमारे पहले से पता होता है कि हमारे बंदे कहां खड़े हुए हैं। कैमरा लाइट एक्शन शुरू हो जाता है। ओवैसी की तरफ से हटा करके कैमरा जहां एक नकली मुस्लिमों की भीड़ खड़ी होती है उस पर जाकर के गोदी मीडिया का कैमरा ठहर जाता है, जहां वो लोग ओवैसी को काले झंडे दिखाते हैं और ओवैसी की रैली में मोदी मोदी जी की जयकारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि मीडिया में ये वीडियो वायरल होता है। और मीडिया में ये कैसे पहले पहुंच जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बजाय गोदी मीडिया के एंकरों ने पहले ही देश के सामने इसे वायरल कर दिया। आखिर कौन वो लोग थे जहां पूरी सांठगांठ के साथ ये लोग ओवैसी की रैली में शामिल हुए थे। कई सारे सवाल जो हैं वो बार बार दिमाग में खटक रहे हैं। उन्हीं सवालों को आपके साथ भी साझा करूंगा, पर एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी राज्य के दौरे पर हैं। रविवार को सूरत के रुद्रपुरा खाड़ी इलाके में जब वे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तभी वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने उनका विरोध किया, साथ ही उन्हें काले झंडे दिखाए। इसके अलावा मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। इसका वीडियो भी सामने आया। क्लिप में दिख रहा है कि ओवैसी मंच पर हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तभी वहां मौजूद कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। कुछ लोग उन्हें चुप करवाते हैं। इस दौरान भीड़ में खड़े युवक ओवैसी को काले झंडे दिखाने लगते हैं। साथ ही एआईएमआईएम चीफ के विरोध में ओवैसी वापस जाओ के नारे लगाने लगते हैं। गुजरात चुनाव को लेकर जहां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की जान से जुटी हुई है, वहीं एआईएमआईएम भी पूरी ताकत झोंक रही है। एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात में चुनाव को लेकर सक्रिय हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस अल्पसंख्यक वोटों की ओर है। हाल ही में ओवैसी ने कांग्रेस के गुजरात चुनाव को लेकर जारी घोषणा पत्र पर भी तंज कसा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो पार्टी साल में चुनाव नहीं लड़ती वो पार्टी में अहम मुद्दों पर बात करने के बजाय स्टेडियम का नाम बदलने की बात कर रही है। बता दें कि घोषणा ने कांग्रेस पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखने का वादा किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। राज्य में इस बार 4,60,000
लोग बारी बारी से वोट करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। गुजरात में चुनावी ढोल बजे उससे पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा रैली कर लौट गए। अभी तक राहुल गांधी ने यहां चुनाव से संबंधी सभा या रोड शो नहीं किया है। इस बार आम आदमी पार्टी भी प्रचार कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस का कुछ और ही प्लान है। गुजरात चुनाव में लड़ाई मोदी और राहुल के बीच होती है, जिसमें भाजपा को फायदा होता है। इस स्थिति से बचने के लिए राहुल को गुजरात से अलग रखा है। वैसे तो बीजेपी हमेशा यही दावा करती है कि पार्टी में भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गुजरात के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई 160 कैंडिडेट की लिस्ट ही देख लें तो पता चलता है कि इसमें 12 उम्मीदवार पूर्व और वर्तमान में भाजपा नेताओं के रिश्तेदार ही निकल रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात रेलवे पीआरओ ने साफ कर दिया था कि वंदे भारत ट्रेन पर किसी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ था। केवल मेंटेनेंस के चलते पत्थर जो हैं वो शीशे पर उड़ करके चला गया था। दरअसल एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेता वारिस पठान ने दावा किया था कि असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद से सूरत वंदे भारत ट्रेन से जा रहे थे। सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले इस ट्रेन में हमला हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव को लेकर दौरे पर थे। इस दौरान एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने यह दावा किया था कि जिस ट्रेन से ओवैसी सवार कर रहे थे उस पर हमला हुआ है। पठान ने दावा किया था कि ओवैसी जिस बर्थ में यात्रा कर रहे थे वहां की खिड़की पर पत्थरबाजी हुई है। वारिस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी जी, आप पत्थर बरसा लो या आग बरसा लो, ये हक की आवाज ना रुकी है और ना रुकेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब गुजरात रेलवे पीआरओ ने भी सफाई दी है और इन सभी दावों को खारिज किया है। पीआरओ का कहना है कि पत्थरबाजी कोई घटना नहीं घटी थी, केवल मेंटेनेंस के चलते एक पत्थर खिड़की पर उड़ करके लग गया था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी ने अहमदाबाद की 3 और सूरत की 2 सीटों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इसको लेकर अब ओवैसी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी अन्याय से लड़ेगी और गरीबी खत्म करेगी। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। अब ओवैसी की पार्टी की तरफ से किए गए इन दावों को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। पार्टी ने पथराव के दावे करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की थी। राज्य में पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होना है, वहीं 5 दिसंबर को दूसरी फेज में 92 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव की गिनती 8 दिसंबर को लोगों के सामने आएगी। पर ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही निशाने पर क्यों हैं। एक तरफ मीडिया ये दिखा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जो मुस्लिम वोट मिलेंगे उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगे, और एक तरफ मीडिया ये दिखा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा का मुकाबला कई सीटों पर हो सकता है। पर समझ में बात ये नहीं आती कि मीडिया का फोकस सिर्फ ओवैसी के ऊपर ही क्यों है। क्या चुनावी मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही हैं, या आम आदमी पार्टी वहां पर मूंगफली बेचने के लिए गई है, जो चुनावी मैदान में दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।